ये देखें, इंतहाई कम लागत में ये 1 किलो नान खटाई बहुत ही आसानी से तैयार हुई है, बहुत ही खस्ता तैयार हुई है। इसे मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, ये पीछे से भी देखें बिल्कुल सही से सीखी है और आगे से भी आप देखें कितनी खस्ता बनी है। अब मैं इसको तोड़ के चेक कराती हूँ। आसिया विलेज फूड में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नान खटाई की रेसिपी, जो मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से घर की चंद चीज़ों से बनाना सिखाऊंगी। चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप सामान चीज़ की मैनेजमेंट बिल्कुल सही करिएगा, इससे हमारी नान खटाई बहुत ही अच्छी बनेगी। ये मैंने आधा कप सूजी ली है और आधा कप मैं बेसन का लूँगी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल दूँगी और 1/4 बेकिंग सोडा डालूँगी। जो मीठा खाने का सोडा होता है ये ज़्यादा नहीं डालिएगा, इससे हमारी नान खटाई में कड़वाहट आ जाएगी। और 1/4 मैं इसमें नमक डालूँगी, जो हमारी नान खटाई के मीठे को बैलेंस में करेगा। 1/2 टीस्पून पिसी इलायची डालूँगी। पिसी इलायची और चीनी डालने से पहले आप इसे एक दफ़ा ज़रूर छान लीजिएगा। अब मैं इसमें पौना कप चीनी का डालूँगी। चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप आधा कप कर लीजिएगा। अब हम चीनी को भी सही से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 प्याली घी लिया है, इसको मैंने गुनगुना कर लिया था ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए। अब हम अपने मैदे में घी को डालूँगी और उसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। आप मुझसे किस तरह की रेसिपी चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको आपकी पसंद के मुताबिक रेसिपी बनाना सिखा सकूं। अब मैं मैदे को हाथ की मदद से गूंद लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा घी डालकर। आप इस नान खटाई को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही खस्ता बनी थी और इंतहाई कम लागत में तैयार हुई थी। 1 किलो नान खटाई आपको बाज़ार में 700 की पड़ेगी, हालांकि ये 300 के अंदर तैयार हो गई थी। अब मैं इसे हाथ की मदद से गूंद लूँगी। व्यूअर्स, हम नान खटाई को घी की मदद से गूंद रहे हैं, इसलिए इसकी डो बिल्कुल आटे की तरह नहीं होगी, बल्कि बिखरी बिखरी सी रहेगी। और नान खटाई की डो हमारी जैसे रेडी हो गई, इसकी अलामत ये है कि अगर हम डो को हाथ में पकड़ेंगे, सिमट के मुट्ठी बनाएंगे, तो ये बिल्कुल सिमट जाएगी, बिखरी बिखरी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी नान खटाई का आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ मुट्ठी बनाकर। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से देखिए मैंने मुट्ठी में ले रही हूँ इसको, तो ये बिखर रही नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी नान खटाई की डो बिल्कुल रेडी हो गई है और देखिए इस तरीके से सिमट जाएगी। चलिए यहाँ पे हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। हमारी डो को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो गए हैं। चले आए हम अपनी खस्ता सी नान खटाई बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरीके से थोड़ा सा आटा लिया है। हाथ की मदद से मैं इस तरीके से गोल गोल करके एक पेड़ी की तरह बना लूँगी और फिर हथेली की मदद से इस तरीके से गोल करूँगी और हल्का सा पुश करके दबा दूँगी। हमें बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, बस हल्का सा करना है। फिर थोड़ा सा आटा मैं लूँगी और इसी तरीके से हथेली की मदद से दबा दबा के गोल गोल करूँगी। इस तरीके से करने से हमारे आटे के अंदर जो थोड़ी सी गैस होती है, जो एयर होती है, वो निकल जाए। इस तरीके से करने से हमारी नान खटाई टूटेगी नहीं। हमें तो हाथ की मदद से देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से करके दबाना है, टाइट करके ना, और हथेली की मदद से इस तरीके से हल्का सा पुश करेंगे। इसी तरीके से हम सारी नान खटाई बनाएंगे। ये नान खटाई मैं चूल्हे पे बना रही हूँ विदाउट ओवन के। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये रेसिपी पहुँच सके जो समझते हैं कि ये ओवन के बगैर नहीं बन सकती, ताकि वो लोग भी बना सकें और इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी सारी नान खटाई तैयार हुई है। अब ये मैंने 1 अदद अंडे की जर्दी ले ली है, उसको इस तरीके से फेंट लिया है और ब्रश की मदद से हल्का हल्का करके मैं नान खटाई पे लगा लूँगी। इससे हमारी नान खटाई में बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा और लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। ये देखें, मैंने एक ढक्कन लिया है, जो घर का नॉर्मली कोई हो ढक्कन हो, उस पर मैं अपनी नान खटाई को बेक करूँगी पतीले में रखकर। इसमें मैं हल्का हल्का सा देखें जर्दी लगा लेती हूँ मैं। नान खटाई को जिसमें मैं बेक कर रही हूँ उसमें मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने अपनी नान खटाई को खुद घी से भुना है, इसकी ज़रूरत नहीं है ऑयल लगाने की। ये मैंने कुछ नट्स रखे थे, इसको मैंने कट कर लिया बारीक बारीक। अब मैं अपनी नान खटाई पे इस तरीके से गार्निशिंग कर दूँगी। इससे हमारी नान खटाई का बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा बेक होने के बाद।
ये जो मैं नट्स लगा रही हूँ व्यूअर्स, इसको आप हल्के हाथ से टेप कर दीजिएगा ताकि बेक होने के बाद हमारी नान खटाई में से ये नट्स गिरे नहीं। आप इस नान खटाई को मेहमानों के आगे सर्व करें, बच्चों के लिए बनाएं, टी टाइम में इस्तेमाल करें। ये बहुत ही गर्मा गर्म खस्ता तैयार हुई थी, बहुत ही जायकेदार बनेगी। लोग आपसे पूछ पूछ के इस रेसिपी को जाएंगे। ये मैंने एक अदद पतीले में इस तरीके से स्टैंड को रख दिया था और 5 मिनट के लिए मैंने प्रीहीट कर लिया था। तो अब मैं इसमें नान खटाई रख दूँगी 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए। आप इसको बार बार खोल के देखिएगा नहीं। वीवर्स देखिएगा, हमारी ज़बरदस्त नान खटाई तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप एहतियात के साथ इसको निकाल लीजिएगा। मैंने 15 मिनट पहले इसे खोल के चेक किया था तो ये हल्की हल्की नरम हो रही थी, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए और बेक होने के लिए रख दिया। ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब मैं इस तरीके से स्टैंड में किसी सुराख वाले बर्तन में इस तरीके से एहतियात के साथ नान खटाई को रख दूँगी ताकि हमारी नान खटाई को चारों तरफ से हवा लगे और जैसे जैसे ये ठंडी होगी और ज़्यादा खस्ता होगी। ये देखें माशाल्लाह ये नीचे तक सूखी है और ऊपर से भी अच्छी सी बन के तैयार हुई है। और मैंने इस तरीके से 3 से 4 दफ़ा मैंने बेक किया है अपनी नान खटाई को। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। आपको इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा। अब मैं इसे थोड़ी डिश आउट करती हूँ। ये मेरी 1 किलो नान खटाई बन के तैयार हुई थी। आप बाज़ार से यही नान खटाई लें, आपको 700 रुपये किलो में मिलेगी और ये मेरे 250-300 के करीब में ये तैयार हो गई थी और बहुत ही जायकेदार बनी थी, गर्मा गर्म अच्छी बनी थी। और ये देखें इस तरीके से ये अंदर से भी सीखी, इस तरीके से सीखी है और ये ऊपर से भी अच्छे से पकी है। अब मैं नान खटाई आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी खस्ता और जायकेदार बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। अब आसिया विलेज फूड को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।